नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह नगर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने चाकूबाजों को तो चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार। एक समिति विशेष की सोच ने बदली तालाब की तस्वीर। गांजे की खेप के साथ 2 गिरफ्तार, नगर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं हुई प्रारंभ। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों को क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर कोतवाली की, जिसे एक विशेष सफलता मिली है। 2 गांजा तस्करों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 5 किलो गांजा पकड़ा गया, जिसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत जटाशंकर मुक्तिधाम के समीप से 2 युवकों को पकड़ा गया है, जिसमें उमाशंकर प्रजापति शामिल हैं, जिनके पास से गांजा पकड़ा गया है। बताया जाता है उड़ीसा से गांजा लाकर दमोह में बेचा करते थे, जिसके चलते पुलिस के द्वारा उन्हें धर दबोचा गया। इस संबंध में नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत से हमने चर्चा की। गांजे को लेके कार्रवाई हुई, किस तरह से कार्रवाई? शहर में अवैध मादक पदार्थों पर नियंत्रण करने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था। जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली द्वारा एक टीम तैयार की गई थी, जो कल दिनांक 28/2/2023 को रात्रि के समय कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़के हैं जो जटाशंकर के पास में मुक्तिधाम बना हुआ है, वहाँ पर गांजा लेते हुए जा रहा है। जो पुलिस द्वारा सूचना पर विश्वास करके तुरंत कार्रवाई की गई और दोनों को पकड़ा गया। करीब 5 किलो गांजा जब्त किया है। और उमाशंकर प्रजापति, पिता संतराम प्रजापति, निवासी शोभा नगर वहीं रहता है। इनसे दोनों से 5 किलो गांजा जब्त हुआ और प्रॉपर कार्रवाई करते हुए, वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको न्यायालय पेश किया। लगभग कितनी कीमत होगी? कीमत करीब 30 से 35,000 रुपये की समथिंग कीमत है इसकी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह शहर में लगातार चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे पुलिस के सामने लगातार चुनौती थी। लकी डीसी समाचार सेवा की खबर का असर हुआ है, जिसके बाद नगर कोतवाली टीआई के द्वारा दबिश दी गई। 2 चाकूबाजों को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। चाकूबाजी हो रही है, ऐसे में क्या चाकूबाजों को कोई कार्रवाई की जा रही है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शहर में हो रही चाकूबाजी घटनाओं को नियंत्रित करने आदेशित किया जा रहा है। जो थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा लगातार सुबह शाम रात को तीनों टाइम टीम का लगातार भ्रमण किया जा रहा है और जो भी संदिग्ध मिल रहा है उनको चेक किया जा रहा है। जो कल शाम को कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चरिया के पास में 3-4 लड़के खड़े हुए हैं, जिनके पास में कोई अवैध सामग्री हो सकती है। जो पुलिस के द्वारा तत्काल विश्वास करके सूचना पर पहुँचे वहाँ पर। जो 2 व्यक्ति वहाँ पर मौके से निकल कर भाग गए और 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। जो उनकी तलाश ली गई तो उन पर से 2 अलग-अलग चाकू जब्त हुए और उनके आपराधिक रिकॉर्ड दिखवाए हैं, तो दोनों के पूर्व से भी आपराधिक रिकॉर्ड है और दोनों पर भी चाकू 25 आंसर के तहत कार्रवाई की गई। और लगातार शहर में हो रही चाकूबाजी को नियंत्रित करने के लिए लगातार भ्रमण की कार्रवाई की जाती है। क्या नाम है सर आरोपी? एक सुमेश पिता सूरज वाल्मीकि जटाशंकर कॉलोनी का रहने वाला, दूसरा अभिषेक पिता प्रेमलाल वाल्मीकि, ये भी जटाशंकर कॉलोनी।
संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दबाव। बीती रात सगवानी कला से एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिजनों को कोई विशेष जानकारी नहीं है। आपका क्या नाम है? दुर्जन जो दवाई पी ली वो उनका राधा बाई क्या पी लिया? दवाई आप कहाँ से आए हो? करवंदी कला। और कहीं गए थे कि सीधे आए हो? कहीं नहीं गए हुआ, कहीं नहीं गए, सीधे ही आएंगे। कौन है आपकी बहू दवाई कौन सी पी है आपको पता है कुछ? दवाई को नहीं दाम मालूम है। कोई कारण वारण से हैं? कारण कुछ था कि नहीं था? संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दबाव। थाने के करौंदी से एक मामला सामने आया जहां पर प्रियंका नाम की एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसकी स्थिति काफी गंभीर हो गई। जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। का क्या हुआ है? प्रियंका क्या हुआ है? उनका कोई हमें कोई मालूम नहीं, उन्होंने कीटनाशक पी थी और हमें कोई मालूम भी नहीं चला। कहाँ के हैं ये? करौंदी थाना कौन सा लगता? तेजगढ़। घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई। एक ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है सड़क किनारे जा रहे लोगों को तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मार दी। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या हुआ है? चले जा रहे थे तो हमने गाड़ी में सके फास्ट आती, हमने बाजू खड़ी करी गाड़ी, पट्टी लगाई तो सामने से यहाँ से सीधी चढ़ गए जा रहे थे। कौन सी गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी थी? टू व्हीलर। किस जगह की घटना है? किस जगह की घटना है? कितने लोग घायल हुए हैं? कौन कौन? किस जगह के रहने वाले हैं? कहाँ से कहाँ आ जा रहे थे आप लोग? गाड़ी का नंबर वगैरह ध्यान है जिससे एक्सीडेंट हुआ? पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई आपने? संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दबाव। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। कक्षा 10वीं का प्रथम प्रश्न पत्र था, हिंदी का पेपर था। दमोह के विभिन्न सेंटरों पर परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई। वहीं इसी बीच एक छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। श्री राम कुमार साला में एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। यहां पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रही है। केंद्र अध्यक्ष पीडी मिश्रा के द्वारा जानकारी दी गई।
परीक्षा चल रही है सर, ये आज पहला दिन है और 10वीं से परीक्षा प्रारंभ हुई। ये अपने यहाँ राम कुमार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवजागृति के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज के 225 विद्यार्थियों की परीक्षा होनी थी, वो चल रही है, जिसमें एकमात्र विद्यार्थी अनुपस्थित है। 224 विद्यार्थी उपस्थित हुए। अभी एक छात्रा यहाँ से अस्पताल जी सर, वो अचानक उसकी पेट में बहुत जोर से दर्द उठा, तड़प रही थी। उसको तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उसको शासकीय जिला चिकित्सालय भेजा गया। माता पिता आ गए जी, माता पिता उसके तत्काल फ़ोन किया गया, तत्काल संपर्क किया गया, विद्यालय को भी संपर्क किया, सर भी आ चुके और उनके माता पिता भी आ गए, वो भी साथ में एम्बुलेंस में बैठ के, और हमारे शिक्षक और हमारी स्कूल की जो आया है वो भी साथ में बैठ के एम्बुलेंस में चली गई। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम PD मिश्रा, केंद्र अध्यक्ष। जी मैं केंद्र अध्यक्ष हूँ। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के फुटेरा तालाब की लगातार तस्वीर बदल रही है। यहाँ पर रखवार मांझी समाज के द्वारा लगातार इस तालाब का रखरखाव किया जा रहा है। यहाँ पर एक समिति विशेष है जिसके माध्यम से तालाब की जहाँ सुरक्षा की जाती है, सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है, वहीं सौंदर्यीकरण का काम भी लगातार चल रहा है। यहाँ पर आने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इसके तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। सुबह शाम लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें अब काफी अच्छा लग रहा है, बदबू भी नहीं आती। किस तरह से समिति के द्वारा कार्य किया जा रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रमोद जी, यहाँ रोज सुबह इधर पे घूमने आते हैं, आपको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं तालाब में? दमोह शहर का संपूर्ण जिले का सबसे प्राचीनतम तालाब फुटेरा टैंक के नाम से जो मशहूर है, विगत कई वर्षों से जो उपेक्षा का शिकार था, परंतु कुछ वर्षों से यहाँ के जो समिति के सभी लोगों ने मेहनत की, प्रयास किए। आज घाटों की मरम्मत का कार्य यहाँ पर चल रहा है, एक चबूतरे का निर्माण पूर्ण हो चुका है और लगातार साफ सफाई जिस प्रकार से इस तालाब में हो रही है, निश्चित तौर पर आने वाले जो हमारे लोग हैं जो भ्रमण के लिए आते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं सुख का। और सुबह से बहुत सारे लोग अब तालाब के घाटों पर बैठते हैं और कोई पुरानी बात है जो अपनी बुंदेलखंडी में रहती हैं, अपनी यहाँ पर चौपाल लगती है और सभी लोग अच्छे ही बढ़िया बैठ के बातचीत करते हैं। आज ये घाटों की मरम्मत आप कर रहे हैं, आपके लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये हमारे बाप दादों से मिली है, हमारे बाप दादा करते रहे थे बस, उनसे और किनार पे हम लोग बसे ही रहते हैं। ये सब जो घाटों का आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, इसके लिए सीमेंट गिट्टी रेता का सहयोग कैसे मिल रहा है? ये हम सब समाज के लोग हैं, सब मिलके सबका सहयोग भी मिलता है, घूमने वाले भी आते तो उनके भी सहयोग मिलता है। देखते पेड़ पौधे भी लगाए हम लोग ने यहाँ पे और साफ सफाई भी करते रहते हैं। तो रोज आप लोग देख रेख करते हैं यहाँ की? हाँ जी। इसके एवज में आपको नगर पालिका प्रशासन से कुछ सहयोग या पैसा मिलता है? नहीं, अभी तक नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। तो आप सारे घाटों की मरम्मत करने वाले हैं? हाँ। आपका नाम? महेंद्र है। आपका भाई सब? जितना हो सकता हो तो आप करते रहते हैं। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा पॉलीथीन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। दमोह के बकौली चौक के समीप भी एक कार्रवाई की गई, लगभग 5 किलो पॉलीथीन जब्त की गई है। आना हुआ है आप लोगों का? श्रीमान कलेक्टर महोदय और सीएम साहब के आदेशानुसार आज दमोह शहर में पॉलीथीन की कार्रवाई चल रही है, जो अभी तक लगभग 5 किलो और उससे 2500 रुपये जुर्माना किया गया है। क्या क्या जब्त किया जा रहा है? इसमें डिस्पोजल और 100 माइक्रो से कम की पॉलीथीन को जब्त किया गया है। ये सुबह से कार्रवाई चल रही है, दिन भर चलेगी? 11 बजे। ये प्रक्रिया क्या आगे भी जारी रहेगी? जी, ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। मगरौन थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदुआ जामसा में रज्जूबाई नाम की एक महिला के द्वारा अप्रिय कदम उठाया, जिसके चलते उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। पुलिस को मामले की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए उसे रवाना किया गया। घटना के संबंध में ASI मलखान सिंह के द्वारा बताया गया।
कहाँ कौन गांव के यहाँ जी? हरदुगा जाम सा सो नहीं सो इनके परिवार के कहाँ आए नहीं है कोई? एक आदमी नहीं नहीं अबे इतने को है इनके होते हरदुगा से हाँ वो नहीं हमने कहा सो हम जी। आपके थाना क्षेत्र में जो घटना है उसके बारे में आप संक्षिप्त जानकारी। ग्राम हरदुआ जामसा के महिपाल सिंह ने थाने पर सूचना दी कि हमारी बड़ी मम्मी ने फांसी लगाकर अपने घर में रस्सी से फांसी लगाकर ख़त्म हो गई है, जिसका मर कायम कर जांच में लिया गया है। उम्र कितनी होगी उनकी? उम्र 45 साल। आप कहाँ अभी कहाँ पर है? अभी पुलिस थाना मकरू। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह लोधी। कहाँ के हैं आप? हम घोगरा के। क्या घटना हो गई? घटना अब हमें तो कल सूचना मिली रात में कि ऐसे ऐसे कौन ने बताया कि ये मतलब इनके गांव वालन ने कि बदबू आ रही है, ऐसा मर गई जो होगा। सो हम आए सो देखो लास्ट टाइम पुलिस आए थे, उन्हें सूचना दी तो पुलिस आई थे और देखो सो हमने बॉडी वाडी उतरवाई, सड़ चुकी लाश होते परिवार वालों को नहीं आओ। नाम क्या था मृतक? रज्जू भाई। महिला है? महिला। उम्र कितनी होगी? उम्र हुई है 45 वर्ष। अच्छा अभी कहाँ पर लाए जी? पीएम के लिए कहाँ लाए? बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह के मां बड़ी देवी दरबार में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देवी चित्रलेखा जी के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के श्री गौर राधारमण मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। प्रत्येक माह में शोभा यात्रा 1 तारीख को निकाली जाती है। आज भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अलग अलग वार्डों में जो प्रभात फेरियां निकाली जाती है उसमें संयुक्त रूप से ये प्रभात फेरी निकाली जाती है। काफी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ प्रभात फेरी का स्वागत हो रहा है। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 जिसमें भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह की सुभाष कॉलोनी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है।
कथा सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। तो पता चला कि मैया ने दर्शन नहीं कराया और जब भगवान भोलेनाथ गए और इधर लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया। एक गोपी आई, कहने लगी मैया आज बड़े सवेरे सवेरे से लाला रोए रहो है। मैया ने कहा बात तो कुछ है ना है। कहा दूध पिलाया कि नहीं? कहा दूध भी पिलाया। कहा कोई तबीयत खराब तो नहीं है लाला की? कहा नहीं कोई तबीयत खराब नहीं। तो बात क्या है? कहा बात कुछ नहीं है, एक सुबह सुबह बाबा आया था और जब ते बाबा आया तो दर्शन की याचना कर रहा था, लेकिन हमने दर्शन नहीं कराए और जब ते वो गया है तब ते ही लाला रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही गोपी ने सुना और गोपी मैया से आज्ञा प्रदान करके लाला का दर्शन की आज्ञा प्रदान करके बुलावे बाके लाला को नजर लगी राई ने करवावे। मैया के लाला को नजर लग गई है, आप चल के जरा नजर उतार दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ जाकर के पहले पूछो कि मैया दर्शन कराएगी कि नहीं लाला का। कहा गोपी फिर गई, जाकर के मैया से पूछा कि दर्शन की पूछ रही। कहा दर्शन कराएंगे। फिर आकर के भगवान भोलेनाथ के पास आई गोपी। भगवान भोलेनाथ गए और जाकर के जैसे द्वार पर अलग जगाया। आज गोविंद जो मैया की गोदी में है और रो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का दर्शन भोलेनाथ ने किया, लेकिन अभी भी लाला रो रहे, चुप नहीं हुए। मैया ने कहा ये चुप कैसे होंगे, नजर उतार दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा अगर इनको चुप करना है तो हमारी गोदी में दे दो। जैसे ही गोदी में दिया और लाला खिलखिला करके हंसने लगे। अब मैया ने कहा कि हंसने लगे तो हमें दे दो। अब लाला मैया की गोदी में जाए सो रोने लगे। एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? अरे हमारे ताई एक मंदिर बनवाना पड़ेगा। कहा जरूर बनवाएंगे और वह मंदिर ऐसा बनवाना अरे ब्रज में बासो की जो जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। कहा जब जब हमारा लाला रोवे तब तब आकर के दर्शन दे देना। और भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर नंद बाबा ने बनवाया। और कैसा मंदिर बनवाया? भगवान भोलेनाथ का जब मंदिर बनवाया उस मंदिर में भोलेनाथ की मूर्ति श्रृंगार किया। श्रृंगार करके आज जब कन्हैया थोड़े से बड़े हुए श्रृंगार किया। आज मैया ने गोविंद के पैरों में पायल पहना था। जैसे संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह के वन विभाग में सेवाएं देने वाली मनोरमा बिलथरे के सेवानिवृत्त होने पर उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। वन विभाग दमोह में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां पर वन मंडल अधिकारी MS विक्यू के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। परिवार के सदस्यगण भी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता गजन चौबे के द्वारा अपनी बात रखी गई। मनोरमा मेरी छोटी बहन मनोरमा जी के सेवानिवृत्ति के ऊपर सबसे पहली बात तो ये कि DFO साहब को इस बात की जानकारी हो कि आप जिस बाग के मालिक उस बाग की बगिया का स्कूल आपसे दूर हो। और दूसरी स्थिति ये कि आप अपना आशीर्वाद देते रहें, जिससे उनको हमेशा आपकी जब आवश्यकता पड़े तो वो आप उनसे मिल सकें। तीसरी स्थिति ये होती है कि अब सेवानिवृत्ति के बाद वास्तव में दूसरा जीवन शुरू होता है। निर्विवाद रूप से अगर मान लो कोई सेवानिवृत्ति आपके परिवेश में करता है तो ये मान के चलिए कि उसने सेवा की वास्तविक स्थिति प्राप्त करता है। अब जीवन के इस दूसरे जीवन में प्रवेश, वैसे मानव के मान एक तरीके से 3 जीवन होते हैं। बाल्यकाल हो जाता है, उसका विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद वो अपने परिवार के साथ अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन के लिए कार्य करते हैं और जिम्मेवारियों के निर्वहन के साथ साथ उसका तीसरा जीवन शुरू होता है
जब वो सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है, और वह सेवानिवृत्ति जब निर्विवाद रूप से चलती है तब उसको माना जाता है कि वास्तव में उसने अपने जीवन की सार्थक पहल कर सके हैं। मनोरमा मेरी छोटी बहन जिस तरीके से निर्विवाद रूप से उसने सेवा के अंतिम क्षण पाए हैं, हम ये मानते हैं कि इसको हमेशा इसी तरीके से अपने अगले जीवन में भी निर्विवाद रूप से अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों के साथ में अपना जीवन बिताती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहनों को कहता हूँ कि अपने जीवन में ऐसी सार्थकता बनाए रखें जैसे निर्विवाद रूप से आपने अपनी सेवा में निकाली है, ऐसे परिवार के साथ भी निकाला। धन्यवाद जी आदरणीय चौबे जी। इसके बाद मैं बहुत ही सम्मान के साथ अनुपम जी से भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएँ और श्रीमती मनोरमा मैडम के सम्मान में 2 शब्द करें। श्री अनुपम जी। ये बधाई शब्द ऐसा होता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बधाई कई मायनों में बधाई के कई रूप देते हैं। जब एक बहन हमारे घर से आती है तो एक प्रकार से लगता है कि वो अपने परिवार में एक नई दुनिया बताएगी, और लेकिन पिता को कुछ डर होता है, खुशी भी होती है, दुख भी होता है, कुछ ऐसे। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार शराब पकड़ी जा रही है। आज भी बादकपुर चौकी अंतर्गत शराब को पकड़ा गया है। बताया जाता है 4 पेटी शराब के साथ 2 युवकों को पकड़ा गया है। शराब दुकान से शराब लेकर जा रहे थे, जिन्हें भगवती मानव कल्याण संगठन ने पकड़ा है। किस तरह से शराब को जब्त किया गया, क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। हटानगर के शासकीय कॉलेज का एनएसएस शिविर कुंवरपुर गांव में चल रहा है, जहां पर 7 दिवसीय शिविर में छात्राओं के द्वारा दीवार लेखन सर्वे के माध्यम से गांव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। जल संरक्षण के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। दीवारों पर लगातार स्लोगन लिखे जा रहे हैं। कॉलेज में एनएसएस प्रभारी जीवनलाल कुर्मी एवं डॉक्टर शिवानी राय ने बताया कि छात्रों के द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जमीनी स्तर पर लोगों को दी जा रही है। इसका समापन 2 मार्च को होगा। बड़े बड़े बनों की शान ओढ़ती रहे तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे, सजे वसुंधरा संवार दे, सजे वसुंधरा संवार दे। आसमान को उतार दे,
बाटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। तमोनगर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने चाकूबाजों को तो चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार। एक समिति विशेष की सोच ने बदली तालाब की तस्वीर। गांजे की खेप के साथ 2 गिरफ्तार, नगर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं हुई प्रारंभ। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लीजिए इजाजत।